हे गाइस, मैं इन द 24/7 एवरीथिंग से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हम फिर से वापसी आ चुके हैं लेकर एक नई वीडियो जो कि है Asus Zenfone Max Pro M1 पे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंड्रॉयड 10 बीटा 3 वर्जन विद द वर्जन नंबर 429 वर्सेस एंड्रॉयड पाई स्टेबल वर्जन विद द वर्जन 084। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप मेरे फ़ोन की स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये पर्टिकुलर एंड्रॉयड 10 बीटा 3 वर्जन है, दैट इज़ विद एंडिंग 429 एंड सो ऑन। सबसे पहले 429 एंड्रॉयड 10 बेस है एंड जो 084 है वो है एंड्रॉयड पाई बेस। इसके अलावा जो इसमें सिक्योरिटी पैच लेवल है जो एंड्रॉयड 10 में वो है 5 जून 2020 का, वेयरएस जो एंड्रॉयड पाई 084 में उसमें जो सिक्योरिटी पैच लेवल है वो है 5 जुलाई 2020 का। एंड इसके अलावा जो बिल्ड डेट है जो एंड्रॉयड 10 की वो है जून 14 2020, और जो अपनी एंड्रॉयड पाई की थी फॉर द 084 वर्जन वो है 6 जुलाई 2020। इनिशियल इंट्रोडक्शन के बाद रिलेटेड टू दोनों ही रोम लाइक एंड्रॉयड 10 बीटा 3 वर्सेस एंड्रॉयड पाई स्टेबल 084 के कंपैरेटिवली अब चलते हैं दूसरे सेक्शन पे जो कि है सिस्टम सेक्शन। तो सबसे पहले आपको डेवलपर ऑप्शंस टर्न ऑन कर दिखा देता हूँ क्योंकि कुछ चेंजेस दिखाने हैं। तो आपको जस्ट अबाउट फोन में जाके सबसे नीचे जाके यहाँ पर 7 to 8 टाइम टैप करना है। एज सुन एज वो वहाँ पर लिख देगा कि यू आर नाउ अ डेवलपर। उसके बाद आपको सिस्टम में जाना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगी डेवलपर ऑप्शन, इसमें हम बाद में आएंगे। पहले डिस्कस कर लेते हैं जेस्चर। तो जेस्चर दोनों में अवेलेबल है, बट जो सिस्टम नेविगेशन है एंड्रॉयड 10 में लाइवुड से 3 तरह की है, 3 टाइप की है। वन है 3 बटन, 2 बटन एंड जेस्चर नेविगेशन जो कि एंड्रॉयड 10 बेसिस पे है, और जो एंड्रॉयड पाई पे है उसमें सिर्फ 2 बटन एंड 3 बटन नेविगेशन है। तो आप सभी यूजर्स ऑलरेडी फेमिलियर हो विद इट लाइक जेस्चर नेविगेशन, तो मैं टाइम को कट डाउन करने के लिए वो उसे स्किप कर रहा हूँ फॉर नाउ। अब चलते हैं डेवलपर ऑप्शंस। तो डेवलपर ऑप्शंस में भी सबसे पहले डिबगिंग सेक्शन, तो ये दोनों में ही है। तो सबसे अच्छी बात होगी कि आप जब भी फ़ोन ले डेवलपर ऑप्शंस टर्न ऑन करने के बाद यूएसबी डिबगिंग ज़रूर टर्न ऑन कर लीजिए, ताकि कभी किसी कारणवश अगर आपका फ़ोन कभी मतलब रीस्टार्ट नहीं हो पा रहा है कुछ, तो हम कुछ एडीबी एंड फास्टबूट कमांड की तरफ से उन लाइक यूज़ करके या क्यूफिल मेथड के साथ यूज़ करके उसे रिकवर कर सकते हैं। तो ये तो दोनों में ही ऑप्शन अवेलेबल थी। अब चलते हैं नीचे ड्राइंग सेक्शन में। अगेन ड्राइंग सेक्शन में भी जो लाइक चीज़ें मैंने डिस्कस करनी है आपके साथ वो दोनों में ही है, बट मैंने ये जानबूझ के रीसेट किए हैं ताकि मैं आपको दिखा सकूं। तो इन दोनों ही सेक्शन में आपको सबसे अच्छी बात होगी कि आप 0.5 कर लें। इससे क्या है कि आपको अपने फ़ोन में थोड़ी सी परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिलेगी, क्योंकि एनिमेशन का स्केल कम हो जाता है, लाइक फास्टर हो जाता है वो वगैरह वगैरह। इसके बाद चलते हैं गेमिंग ड्राइवर प्रेफरेंसेस पे, जो कि हमें डिबगिंग सेक्शन में ही अवेलेबल होता है। जैसे कि डिबगिंग, उसके बाद आप नीचे जाओगे यहाँ पर गेमिंग ड्राइवर प्रेफरेंसेस, ये सिर्फ एंड्रॉयड 10 में आपको देखने को मिलेगा, 084 में नहीं, जो कि एंड्रॉयड पाई बेस है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होती है कि आप अपनी किसी भी ऐप जो आपको लगता है कि ग्राफिक इंटेंसिव है, या फिर इसके अलावा जैसे कोई गेम्स है लाइक कॉल ऑफ ड्यूटी, पबजी मोबाइल, तो आप उनको बाय डिफ़ॉल्ट गेम ड्राइवर प्रेफरेंसेस कर सकते हो, सिस्टम ग्राफिक ड्राइवर या बाय डिफ़ॉल्ट, ताकि ओएस अपनी तरफ से उसे शफल करता रहे। इसके बाद चलते हैं सबसे नीचे बॉटम में, जहां पर आपको देखने को मिलेगा थीमिंग। तो ये पर्टिकुलर ऑप्शन सिर्फ आपको एंड्रॉयड 10 बीटा 3 वर्जन या बीटा 2 या बीटा 1 में ही देखने को मिलेगी, रादर देन किसी और एंड्रॉयड पाई स्टेबल वर्जन में। तो सबसे पहले है एक्सेंट कलर। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये डिवाइस डिफ़ॉल्ट है, तो मैं आपको ये कंफर्म करवा देता हूँ कि लाइक जो कलर है इस टाइम पे वो ग्रीन शेड में है। अगर मैं अभी इसे चेंज करूँगा तो वो सिस्टम वाइड चेंज हो जाएगा। लेट्स से डू स्पेस। तो सबसे पहले वो आपको यहाँ पर देखने को मिल गया चेंज, एंड उसके बाद इसमें भी एक्सेंट कलर में भी। इसके बाद हमारे पास है हेडलाइन एंड बॉडी फॉन्ट। तो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो कि है नोटो सेरिफ। तो जैसे मैंने चेंज किया तो वो नोटो सेरिफ पे हो गया। अगर मैं इसे डिफ़ॉल्ट डिवाइस डिफ़ॉल्ट कर दूंगा तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो शिप होता है इस रोम के साथ उस पर। इसके अलावा एक आइकन शेप, तो ये अगेन डिवाइस डिफ़ॉल्ट है, अगेन कंफर्म करवा देता हूँ आपको। बट इसमें हम सिलेक्ट कर लेंगे टीयर ड्रॉप, जो कि मेरा अपना फेवरेट है। तो उसके बाद आपको आइकन शेप टीयर ड्रॉप में देखने को मिल जाएगी सिस्टम वाइड। आप जब मर्जी जहाँ मर्जी जाके चेक कर सकते हैं, लाइक इस पे भी हर एक जगह पे। तो अब तक आपने देख लिया है कि लाइक एंड्रॉयड 10 में हमें बेनिफिट का है, एक तो जेस्चर नेविगेशन मिल रही है, उसके बाद हमें थीमिंग का सेक्शन और गेम ड्राइवर प्रेफरेंसेस। तो अभी तक एंड्रॉयड 10 बीटा वर्जन आगे चल रहा है एज कम्पेयर टू दी पाई स्टेबल वर्जन। तो इस पर्टिकुलर वीडियो का मेरा मेन मोटिव है कि आपको बेनिफिट पता चले कि एंड्रॉयड 10 बीटा 3 वर्जन ज़्यादा लाइक यूज़ करना बढ़िया होगा या फिर पाई बेस 084। तो इसके बाद हम चलते हैं सिक्योरिटी सेक्शन में।
तो सिक्योरिटी सेक्शन में दोनों ही केसेस में पिन, पैटर्न, पासवर्ड, स्वाइप ऑल आर वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन, चाहे वो 429 वर्जन जो कि एंड्रॉयड 10 बीटा 3 है, चाहे वो 084 पाई स्टेबल है। इसके अलावा फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक भी दोनों में चल रहा है, बट एंड्रॉयड 10 बीटा 3 में थोड़ी सी लेटेंसी आपको देखने को मिलेगी, वेयरएज इन 084 आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बटर स्मूथ चलती हैं दोनों चीज़ें, चाहे वो फिंगरप्रिंट हो चाहे वो फेस अनलॉक हो। तो इसमें आपको नेक टू नेक देखने को मिलेगा, बट अगेन इसमें पाई स्टेबल वर्जन की थोड़ी सी अपर एज है बिकॉज ऑफ नो लेटेंसी। सिक्योरिटी सेक्शन के बाद आप चलते हैं स्टोरेज सेक्शन में। तो दोनों ही वर्जन में हमें स्टोरेज में कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है। लाइक कई कस्टम रोम्स या कई बार किसी को होता है कि भाई मेरी पोर्टेबल स्टोरेज लाइक SD कार्ड एक्सेसिबल नहीं है, बट ये दोनों ही चीज़ों में चल रहा है। हम ये स्टॉक रोम पे, बट कई कस्टम रोम पे ये यूजर्स को देखने को मिलता है। तो ऑल इन ऑल दोनों केसेस में स्टोरेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलते हैं साउंड। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम एंड्रॉयड 10 बीटा 3 में साउंड की है। कभी तो यार लाइक बेस या बास जो भी आप उसे प्रोनाउंस करते हो, कभी तो बिल्कुल डेड लगती, कभी लगता है यार जैसे फटने को आ रही है आवाज़। तो ये चीज़ आपको लाइक अपने माइंड में रखनी पड़ेगी जब आप एंड्रॉयड 10 बीटा 3 की तरफ इंस्टॉलेशन की तरफ जाओगे या अपडेट करने की तरफ में, कि साउंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस स्टॉक में या स्टोव में। बट मैंने ऑलरेडी एक रेजोल्यूशन वीडियो बनाई हुई है जो कि बीटा 2 वर्जन पे थी, वो बीटा 3 के लिए भी चलती है। उसका URL मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप बाद में उसे गो थ्रू कर सकें अगर आप एंड्रॉयड 10 बीटा 3 को अपडेट करेंगे या ऑलरेडी अपडेट उसी में ही है। बट वेयर एज इन पाई स्टेबल वर्जन 084 आपको साउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी विद रिस्पेक्ट टू 429। ऑल दो साउंड उसमें भी थोड़ी कम है जो हमें ओरियो में देखने को मिलती थी या कुछ पाई की लाइक 59 या 60 में, उसके बाद बिल्कुल कम हुई फिर। तो ऑल इन ऑल आई वुड से सेटिस्फैक्ट्री है बट गुड नहीं है। बट एज कंपेयर टू एंड्रॉयड 10 बीटा 3 084 में साउंड अच्छी है। तो चलिए अब चलते हैं डिस्प्ले सेक्शन में। तो डिस्प्ले सेक्शन में सिर्फ एक ही चीज़ डिस्कस करूंगा, लॉक स्क्रीन डिस्प्ले। तो ये दोनों ही ऑप्शन लाइक दोनों ही रोम में हमारे पास है, चाहे वो एंड्रॉयड 10 बीटा 3 429 चाहे पाई स्टेबल वर्जन 084। तो जैसे कि आप अभी देख पा रहे हो लॉकडाउन लाइक पावर ऑप्शन में या पावर मेन्यूज में इसमें एक लॉकडाउन की ऑप्शन नहीं है। आप दोनों ही लाइक रोम पे जाके इसे टिक कर दोगे या चेक कर दोगे तो वो आपको देखने को मिल जाती है। तो ये बहुत वाइटल लाइक ऑप्शन है, आप इसे यूज़ करना स्टार्ट कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। मतलब एक तरह की सिक्योरिटी है, प्राइवेसी की तरफ से है। अगेन हर एक सिक्योरिटी या प्राइवेसी को तोड़ने का भी है, लाइक कई यूज़र बोलेंगे भाई मैं इसे भी तोड़ सकता हूँ, तो यार वो कुछ ना कुछ तो होगा हर चीज़ के लिए। एंड इसके अलावा वेंट टू शो, लाइक एक तरह की जब भी नोटिफिकेशन आएगी तो डिस्प्ले हो जाता है, तो इसे टर्न ऑन कर दोगे तो तब भी चलेगा। दोनों ही ऑप्शंस में सेम चलता है, लाइक दोनों ही रोम में सही चल रहा है। डिस्प्ले सेक्शन के बाद आप चलते हैं सबसे बड़ी बात है जो बैटरी की, जिसके लिए आई थिंक मोस्ट ऑफ द यूजर्स वेट कर रहे होंगे कि यार बैटरी मैट्रिक्स या बैटरी एनालिसिस की बात कब आएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं चार्जिंग टाइम विद रिस्पेक्ट टू 429 जो कि एंड्रॉयड 10 बीटा 3 वर्जन। तो इस पर्टिकुलर रोम में मुझे नियरली अबाउट लगे थे 2 hours and 53 minutes टू फुली चार्ज माई फोन फ्रॉम 0 to 100%। अगेन एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, इसे मैं 10 watt कंपैटिबल चार्जर से चार्ज करता हूँ रादर देन इस पर्टिकुलर फ़ोन के साथ जो चार्जर आया था उससे नहीं, क्योंकि वो तो यार कभी 4 घंटे लेता है, कभी 4.5 घंटे, कभी 5 घंटे, तो वो तो मैंने डिच ही कर दिया आज से 6 से 7 महीने पहले ही। इसके बाद बात करते हैं पाई वर्जन 084 में। तो उसमें जो नियरली अबाउट टाइम लगा वो है 2 hours and 58 minutes टू फुली चार्ज फोन फ्रॉम 0 to 100% अगेंस्ट विद द सेम 10 watt कंपैटिबल चार्जर। तो इसमें भी नेक टू नेक लाइक कंपटीशन है, बट इसमें एंड्रॉयड 10 5 मिनट से लाइक जीत गया। इसके बाद बात करते हैं आइडियल बैटरी ड्रेनेज की। तो एंड्रॉयड 10 बीटा 3 वर्जन में आपको 4 to 5% बैटरी ड्रेनेज देखने को मिल सकता है ओवर अ स्पैन ऑफ 7 to 8 hours। कई यूजर्स ने कंप्लेन किया कि भाई उनके तो 20-30% है, तो मैंने उन्हें हमेशा रिकमेंड किया कि भाई बैटरी कैलिब्रेशन करके देख लो, कैशे क्लियर लाइक कैशे पार्टीशन वाइप करके देख लो, ये पक्का फ़ायदेमंद होते हैं, या चार्जर बदल के देख लो, आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। इसके कंपैरेटिवली अगर हम बात करें 084 वर्जन में तो उसमें जो बैटरी ड्रेनेज है वो 3 to 5% है। अगेन नेक टू नेक कंपटीशन, बट 084 में लाइक लिटिल बिट 1% का डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ आइडियल बैटरी ड्रेनेज। तो बट ये भी नेगोशिएबल ही है, या फिर आप ये कह सकते हो कि सेटिस्फैक्ट्री, बिकॉज ये एक बीटा वर्जन है। जब स्टेबल आएगी तब बात करेंगे कि स्टेबल वर्सेस स्टेबल। अब बात करते हैं बैटरी कंजप्शन फ्रॉम द गेमिंग्स पर्सपेक्टिव। तो जैसे कि अगर आप फैमिलियर हो मेरी वीडियो से, तो मैं यूजुअली 2 ही गेम्स फॉलो करता हूँ, एक है PUBG मोबाइल या कॉल ऑफ ड्यूटी, बिकॉज यही टॉप ऑफ द चार्ट है इन बैटल रॉयल। तो चलिए सबसे पहले ओपन कर लेते हैं PUBG मोबाइल। तो जैसे कि आप मेरे फ़ोन की स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि ग्राफिक सेटिंग्स हैं HD एंड फ्रेम रेट है हाई। तो यही सेटिंग्स मैंने दोनों ही वर्जन्स में
लाइक टिक करके या सिलेक्ट करके एक एक घंटे के गेम प्ले किए नियरली अबाउट 2 से 3 बार, ताकि मैं प्रॉपर बैटरी एनालिसिस कर सकूं। तो दो लाइक इन जीरो आई वुड से इन एंड्रॉयड 10 बीटा 3 वर्जन विद द वर्जन नंबर 429, इसमें जो बैटरी कंजप्शन थी वो थी 14 to 15% ओवर लाइक फॉर अ गेम प्ले ऑफ 1 आवर। अगेन जब मैंने 084 में प्ले करके देखा था तो मैक्सिमम जो बैटरी कंजप्शन मुझे देखने को मिली थी वो थी 17 to 18%। अगेन एक घंटे के गेम प्ले और सेम ग्राफिक एंड हाई फ्रेम लाइक फ्रेम रेट। इसके अलावा टेम्परेचर रीडिंग्स जो एंड्रॉयड 10 बीटा 3 वर्जन में थी, लाइक बिफोर स्टार्टिंग द गेम प्ले टेम्परेचर था 35, एज सुन एज मैंने कंप्लीट किया एक घंटे का गेम प्ले तो टेम्परेचर था 40 डिग्री। और इसी के कंपैरिजन 084 में जब मैंने टेम्परेचर रीडिंग्स नोट की तो बिफोर स्टार्टिंग द गेम प्ले टेम्परेचर था 32 डिग्री एंड एज सुन एज जब मैंने कंप्लीट किया तो टेम्परेचर था 39 डिग्री। पबजी मोबाइल के बाद अब बात कर लेते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल की तरफ से। तो अगेन आप मेरे फ़ोन की स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि ग्राफिक क्वालिटी मीडियम है, फ्रेम रेट हाई एंड सो ऑन। तो अगेन इस पर्टिकुलर गेम के लिए भी मैंने दोनों ही वर्जन्स में एक एक घंटे का गेम प्ले करके एनालिसिस किया है 2 से 3 बार अलग खेल के, ताकि मैं मैक्सिमम बैटरी ड्रेनेज नोट डाउन कर सकूं। तो एंड्रॉयड 10 बीटा 3 वर्जन में जो आई वुड से बैटरी कंजप्शन थी एक घंटे के गेम प्ले की वो थी 18 to 19%। एंड अगेन जो 084 पाई स्टेबल वर्जन में थी वो थी 14 to 15%। तो इस पर्टिकुलर चीज़ में पाई 084 विन कर गया, पबजी मोबाइल में एंड्रॉयड 10 बीटा 3 विन कर गया था। इसके अलावा टेम्परेचर रीडिंग्स कॉल ऑफ ड्यूटी में एंड्रॉयड 10 बीटा 3 वर्जन में थी बिफोर स्टार्टिंग द गेम प्ले 36 डिग्री एंड एज सुन एज कंप्लीटिंग द 1 आवर ऑफ गेम प्ले 40 डिग्री। एंड अगेन इसी में जब पाई 084 वर्जन में बिफोर स्टार्टिंग द गेम प्ले टेम्परेचर रीडिंग थी 33 डिग्री एंड एज सुन एज कंप्लीटिंग द गेम प्ले 41 डिग्रीज। तो अगेन लाइक एंड्रॉयड 10 बीटा वर्जन पबजी मोबाइल में आगे था एंड पाई वर्जन 084 स्टेबल वर्जन है जो वो कॉल ऑफ ड्यूटी में है। तो देखा जाए आसूस की तरफ से दोनों ही गेम में लाइक हमें ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत है, चाहे वो पाई बेस में है फॉर कॉल ऑफ ड्यूटी के लिए और सॉरी पबजी मोबाइल के लिए और एंड्रॉयड 10 बीटा में कॉल ऑफ ड्यूटी के लिए। अब बैटरी कंजप्शन के बाद चलते हैं कनेक्टेड डिवाइसेस। तो कनेक्टेड डिवाइसेस में मैं दो ही चीज़ें टेस्ट करता हूँ, एक है ब्लूटूथ फॉर फाइल ट्रांसफर एंड ऑडियो वाया ब्लूटूथ डिवाइस एंड दूसरी है स्क्रीन कास्टिंग। तो ये दोनों ही वर्जन्स में बहुत लाइक विदाउट एनी ग्लिच और प्रॉब्लम फर्स्ट इंस्टांस में ही चल रही है। तो ऑल इन ऑल ये दोनों में सेम ही है। कनेक्टेड डिवाइस के बाद आप चलते हैं नेटवर्क एंड इंटरनेट पे। तो सबसे पहले बात करेंगे वाईफाई कॉलिंग की। तो दोनों ही वर्जन में वाईफाई कॉलिंग अवेलेबल है, जस्ट जियो के लिए, एयरटेल के लिए अभी तक अवेलेबल नहीं है। नॉट श्योर एंड्रॉयड 10 में अवेलेबल होगी भी कि नहीं कभी। इसके बाद नेटिव वीडियो कॉल एंड उसके बाद कॉल रिकॉर्डर। तो दोनों ही वर्जन में ये दोनों ही ऑप्शन हमें अवेलेबल नहीं है। एंड इसके बाद है वाईफाई, देन एसएमएस, कॉल्स एंड मोबाइल इंटरनेट। तो पाई वर्जन 084 में तो बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है। एंड्रॉयड 10 बीटा 3 जो कि 429 वर्जन है इसमें भी कोई मेजर इशू नहीं है। बट कई यूजर्स ने बोला था कि भाई वाईफाई में कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम है, बट मेरे एंड पे मुझे देखने को नहीं मिला। बट अगेन ये वेरिएंट टू वेरिएंट भी डिपेंड कर सकता है, देन कवरेज एरिया, देन आपके राउटर के ऊपर या चैनल्स एंड सो ऑन। तो कभी कभार ये हो सकता है, बट दोनों ही केस मेरे एंड पे दोनों ही केसेस में ये बिल्कुल विदाउट एनी ग्लिच चल रहे हैं। नेटवर्क एंड इंटरनेट के बाद अब बात कर लेते हैं क्विक सेटिंग्स पे। तो क्विक सेटिंग्स लाइक एंड्रॉयड 10 बीटा में हो चाहे पाई बेस में हो, जो भी उन्हें अवेलेबल की हैं वो दोनों की दोनों ही वर्जन्स में बिल्कुल सही चल रही हैं। बट जो हमें एंड्रॉयड 10 बीटा में जो एक एडवांटेज है वो सबसे बड़ी क्या है, जो इसमें डार्क थीम टॉगल है वो सिस्टम वाइड चलता है। तो जैसे कि मैंने डार्क थीम किया तो ये यहाँ पर डार्क हो गया एंड सिस्टम वाइड हो गया, जबकि पाई बेस में वो सिर्फ कई कई जगह पे ही चलता है, लाइक सिस्टम वाइड अवेलेबल नहीं है। तो अगेन ये एक तरह का लाइक एडेड एडवांटेज है हमारे पास एंड्रॉयड 10 बीटा वर्जन में। और इसके अलावा हमने ऑलरेडी थीमिंग सेक्शन कवर कर लिया है, तो अगर आप उसे भी कर लोगे तो एक्सेंट कलर भी चेंज कर सकोगे। तो अगेन इसमें आपको एक तरह का एडेड एडवांटेज है। इसके अलावा एंड्रॉयड 10 बीटा में लाइक उन्होंने एक स्टोरेज का भी सेटिंग दी हुई है। आप इसे क्लिक कीजिए, उसके बाद गूगल बाय फाइल की स्टोरेज लाइक लिस्टिंग आपको दिखा देती है कि ये आपकी लिस्टिंग है इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज। तो कभी कभार लाइक कुछ क्विक सेटिंग्स हेल्पफुल भी फील होती हैं, तो इसमें भी एक एडिड पॉइंट मिल गया हमें एंड्रॉयड 10 बीटा में। एंड अगर हम बात करें पाई 084 में तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी एज पर पाई ओएस या ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिस पे जो भी हमें सेटिंग्स मिलती हैं वो सभी की सभी लाइक एकदम बढ़िया चल रही हैं विदाउट एनी ग्लिच, विदाउट एनी प्रॉब्लम। इसके बाद बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट ऐप जो आई थिंक हर एक ट्रैवलर को चाहिए होती है, FM रेडियो। तो ये गुड न्यूज़ है कि दोनों ही वर्जन्स में, चाहे वो 429 हो चाहे 084 हो,
दोनों ही वर्जन्स में वो बिल्कुल सही चल रही है। अब बात करते हैं स्टेटस ऑफ कैमरा टू एपीआई। तो एंड्रॉयड 10 में ये बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है जब भी आप इसे अपग्रेड करते हो, इंस्टॉल करते हो। बट पाई बेस 084 तक अभी तक वो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मिली है। हाँ, अगर आपने उसे मैनुअली किया हुआ है इंस्टॉल या अनेबल किया हुआ है तो वो रहेगी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद बात कर लेते हैं लाइक स्टेटस ऑफ वाइड वन सर्टिफिकेशन। तो मेरे एंड में तो ये चाहे वो पाई 084 है, चाहे 429 है, एंड्रॉयड 10 बीटा 3 वर्जन, ये दोनों ही केसेस में L3 दिखा रहा है। ये तब से दिखा रहा है जब से मैंने एंड्रॉयड 10 बीटा 1 वर्जन 407 का फर्मवेयर TWRP मोड में लाइक फ्लैश कर दिया था। उसके बाद मैं कभी भी L1 पे रिकवर नहीं कर पाया। तो अगर आपके एंड में दोनों ही केसेस में वो L1 है तो वो L1 ही रहेगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद बात कर लेते हैं स्टॉक कैमरा की। तो एंड्रॉयड 10 में सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें जो स्टॉक कैमरा यूआई है वो अच्छा है, या आई वुड से इम्प्रूव्ड वन है। जो मुझे पाई बेस में देखने को मिलता था वो कभी मुझे लगता था यार कार्टूनिस्ट है या वेरी बेसिक है, जो आई थिंक लाइक आज के टाइम पे या आज के इरा पे वो सूटेबल नहीं है या बेनिफिशियल नहीं है। बट अगेन विद रिस्पेक्ट टू इमेज क्वालिटी, रियर कैमरा में आई वुड से अच्छी क्वालिटी है, बट फ्रंट कैमरा में नहीं है। इसमें भी इम्प्रूवमेंट चाहिए, लाइक जब भी अगली वर्जन चाहे वो बीटा 4 या स्टेबल आए तो उसमें ये इम्प्रूव्ड हो गया है। बट एज़ कम्पेयर टू स्टॉक कैमरा जो पाई बेस 084 में जो हमें पिछली 3-4 वर्जन से मिल रहा है वो उसी में ही है। लाइक उसमें ना कुछ चेंज किया है, ना कुछ बढ़िया हुआ है, ना कुछ घटिया हुआ है, तो वो सेम स्टेबल ही चल रहा है। इसके बाद बात कर लेते हैं Gcam 7 की। तो अगेन लाइक एंड्रॉयड 10 में बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास कैमरा टू एपीआई लाइक अनेबल होती है, तो आप कोई भी Gcam 7 यूज़ कर सकते हो। मैं इस टाइम पे Gcam 7.x या 7.0 जो भी आप कह दो वो यूज़ कर रहा हूँ। मैं इसका यूआरएल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप बाद में इसे गो थ्रू कर सकें। सब कुछ चल रहा है एक्सेप्ट स्लो मोशन। एंड कई यूज़र्स कंप्लेन करते हैं कि भाई यार मेरे एंड पे तो यार वो नहीं चल, ये नहीं चलता, वो नहीं चलता। तो अगेन मैं आपको कहूँगा कि आप एक बार ये वर्जन इंस्टॉल करके देख लीजिए अगर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती तो। अब बात करते हैं बेंचमार्क स्कोर्स की तरफ से। तो सबसे पहले चलते हैं एंटूटू बेंचमार्क्स पे। तो एंड्रॉयड 10 बीटा वर्जन में जो बेंचमार्क स्कोर्स हैं वो हैं 1,49,633, और ये है जो कंसोलिडेटेड ऑन द बेसिस ऑफ CPU, GPU, मेमोरी मैनेजमेंट एंड UX। बट अगर हम बात करें पाई वर्जन 084 में तो उसमें जो ओवरऑल स्कोर है वो है 1,47,720। तो इसमें आपको नियरली अबाउट 2,000 पॉइंट्स की लाइक एक तरह की इंक्रीज देखने को मिलेगी। बट अगेन ये मैं कभी वैलिड नहीं कहता हूँ, क्योंकि ये हमें अब अगर मैं अगली बार इसे रन करूँगा तो शायद ये इसे घटकर दिखा दे या इसे बढ़कर दिखा दे। तो ये यूजली डिपेंड करता है यार आपके बैटरी, लाइक फ़ोन की फुल बैटरी पे, आपका फ़ोन हीट तो नहीं कर रहा था नॉर्मल टेम्परेचर पे, एंड वगैरह वगैरह। एंड इसके अलावा अगर आप अगर आप ये बेंचमार्क स्कोर लाइक 3GB वेरिएंट या 4GB वेरिएंट में रन करोगे तो उसमें आपको पक्का लाइक डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ एक तो मेमोरी कम हो गई, उससे रैम कम हो गई एंड वगैरह वगैरह। एंटूटू बेंचमार्क के बाद आप चलते हैं गीक 5 स्कोर्स पे। आई नो ये वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है, बट यार क्या करें, जब कंपैरिजन होता है तो उसमें चली जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं एंड्रॉयड 10 बेस के ऊपर विद बीटा 3 वर्जन 429। तो सिंगल कोर स्कोर है 280 एंड मल्टी कोर स्कोर है 1103। जबकि जब हम एंड्रॉयड पाई 084 स्टेबल वर्जन में थे तो सिंगल कोर स्कोर था 277, जो कि 3 स्कोर कम है इसके कंपैरेटिवली। बट जो मल्टी कोर स्कोर था उसमें 100 पॉइंट ज़्यादा है, मतलब उसमें था वो 1203 और इसमें है 1103। तो अगेन ये बीटा वर्जन है तो इसमें ऑप्टिमाइजेशन सबको पता है कि ज़रूरत है। एक बार ये स्टेबल वर्जन आ जाएगी तो हम स्टेबल करके देखेंगे, फिर देखेंगे कितना फ़र्क है। इसके बाद चलते हैं कंप्यूटेशन पे या कंप्यूट पे। तो यूजिंग OpenCL जो एंड्रॉयड 10 में स्कोर है वो है 441, और जो एंड्रॉयड पाई 084 में है वो है 442। तो सिर्फ एक 1 पॉइंट का डिफरेंस है, नॉट अ मेजर। इसके अलावा वल्कन API के थ्रू जो कंप्यूट स्कोर है वो दोनों में ही नहीं कैलकुलेट हो पा रहा, लाइक दोनों ही केसेस में वो फेल हो रहा है। तो जब भी वो अवेलेबल होगा तो मैं नेक्स्ट अपने रिव्यूज़ में उसे भी काउंट करना स्टार्ट कर दूंगा। अब बात करते हैं रैम मैनेजमेंट या मेन मेमोरी मैनेजमेंट की। वैसे तो दोनों ही वर्जन्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटे से छोटी भी नहीं, तो बट जस्ट फॉर द डेमो पर्पस मैं आपको कुछ ऐप्स खोल के दिखा देता हूँ। सो जैसे कि हमने कॉल ऑफ ड्यूटी ओपन की थी जब हम बैटरी एनालिसिस की बात कर रहे थे, तो ये सेम विंडो से ही ओपन हुआ जहाँ हम छोड़ के गए थे। इसके अलावा हम ओपन कर लेते हैं PUBG मोबाइल, तो अगेन वो भी उसी विंडो से स्टार्ट हुआ है।
एंड ऑल ओवर अगर आपकी कोई भी ऐप लाइक मेन मेमोरी में 10 to 15 मिनट तक है तो वो रीलोड हो जाती है, बट इसके अलावा अगर टाइम ऊपर चला गया तो मोस्ट प्रोबेबली ओएस की तरफ से वो फ्लश हो जाती है और दोबारा से आपको रीस्टार्ट करनी पड़ती है या रीस्टार्ट होती है। इसके अलावा लाइक अगर आप देखें तो आने वाले टाइम में भी अगर कोई और स्टेबल वर्जन आती है तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि वर्सेस वीडियो ज़रूर बनाऊं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है बग्स की, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बग्स जो हमारे पास हैं 084 में। तो सबसे बड़ा बग है कि पफ डंप नाम की एक फाइल होती थी जो साउंड के रिलेटेड कुछ लाइक ऑप्टिमाइजेशन कर देती थी, वो 084 में मिसिंग है। और एंड्रॉयड 10 में तो वो कब से मिसिंग है, चाहे वो 407 हो, चाहे 424 हो या 429 हो। इसके अलावा कम्युनिटी की तरफ से या आप यूजर्स की तरफ से कुछ बग्स थे 084 में, लाइक कई बोल रहे थे कि यार ब्रदर ट्विटर का इशू है, कई बोल रहे थे कि यार जब ब्राउजिंग करते हैं क्रोम ब्राउजर में तो लाइक स्क्रीन फ्रीज हो जाती है, टच इश्यूज हैं वगैरह वगैरह। बट अगेन ये दोनों इशू मेरे एंड पे नहीं थी, ये कम्युनिटी की तरफ से पफ डंप वाला मैंने खुद किया है नोटिस, तो वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। इसके अलावा बात करते हैं एंड्रॉयड 10 बीटा के बग्स के ऊपर, क्योंकि अभी तक जो हमने देखा है तो यार ओवरऑल तो अच्छा चल रहा था, नेक टू नेक कंपटीशन दे रहा था बीना लाइक बीटा वर्जन। बट अब बग्स की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा बग तो है ये जो पर्टिकुलर सर्च बॉक्स है या गूगल सर्च है, ये होम स्क्रीन पे फिक्स्ड हो चुका है, आप इसे लाइक मूव इन नहीं कर सकते हो कहीं भी। इसके बाद जो दूसरा बग है कि ज़ेनफोन लोगो वापस आ चुका है जब आप रीबूट करते हो। इसके बाद तीसरा बग है लाइक गैप बिटवीन नेविगेशन बार, ये तो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ 3 बटन, जब आप उसे जेस्चर नेविगेशन यूज़ करोगे तो आपको जो गैप दिखेगा वो ज़्यादा दिखेगा एज़ कम्पेयर टू अगर आपने वो कोई कस्टम रोम यूज़ किया या कोई और स्टॉक एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ किया जिसमें जेस्चर नेविगेशन, तो ये भी आसूस की तरफ से रिजॉल्व होना चाहिए अगले उसमें। इसके अलावा रैंडम वाइब्रेशन इश्यूज़ हैं, चाहे वो फिंगरप्रिंट को लेकर हो, चाहे आपने फ़ोन वाइब्रेशन पे डाला हुआ है तो वो भी लाइक उसका भी रेजोल्यूशन होना चाहिए। बट सबसे बड़ी चीज़ है कि आप माइक्रो यूएसबी लगा के कंप्यूटर के साथ डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे हो एंड्रॉयड 10 बीटा 3 वर्जन में। तो इन पर्टिकुलर केसेस की तरफ से लाइक इन बग्स के कारण जो रिव्यू स्कोर है वो कम हो गया, वरना अगर ये ना होते तो बीन बीटा वर्जन मैं इसे कम से कम 90 नंबर देता आउट ऑफ 100 या 90 आउट ऑफ 100। बट ड्यू टू दीज बग्स एंड विद रिस्पेक्ट टू अदर गुड्स, जो इसका ओवरऑल रिव्यू है एंड्रॉयड 10 बीटा वर्जन 429 का वो है 80। एंड अगेन विद रिस्पेक्ट टू पाई स्टेबल 084, तो वो भी सेम स्केल पे ही आता है 080 बिकॉज पफ डंप उसमें मिसिंग हो चुकी है। एंड अगर मैं दोनों का कंपैरिजन कर रहा हूँ तो ये मैं देखूंगा कि फंक्शनैलिटी किस में ज़्यादा है, तो इसमें फंक्शनैलिटी ज़्यादा है तभी करके उसके बाकी नंबर भी उसी से कट के, तो ओवरऑल दोनों को ही लाइक ओवरऑल रिव्यू स्कोर 80 आउट ऑफ 100 है। तो यही सब कुछ था मेरी तरफ से रिलेटेड टू द कंपैरिजन बिटवीन द एंड्रॉयड 10 बीटा 3 वर्जन विद द वर्जन 429 वर्सेस एंड्रॉयड पाई स्टेबल लेटेस्ट वर्जन 084। Hope you like this video. If you really like this video, kindly share this with your friends and family, and apart from this, please subscribe to our channel because this will surely motivate us and boost us to create more videos like this in the coming future. Finally, it's the time to sign off now. Bye for now. Thanks.